गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी की टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को देखेंगे और इसका जो फर्स्ट टॉपिक आपको जो कि एक्सरसाइज 8.1 में देखने को मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर अलग अलग किया जाए तो यहाँ ट्राई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है, दूसरा वर्ड आ रहा है गॉन का मतलब होता है साइड्स, और तीसरा वर्ड जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब क्या कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, थ्री साइड्स का मेजरमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थ्री साइड्स का मेजरमेंट पढ़ना है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो थ्री साइड्स किस में होता है, तो आप बोलिएगा सर थ्री साइड्स तो मेरा ट्राइंगल में होता है। तो क्या आप हम लोग को इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है क्या, तो जी हाँ, आपको इसमें किसके बारे में पढ़ना है, आपको इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल जो कि क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। तो बस इसमें क्या करना है, हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है और उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बस हम लोग अब क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा देखेंगे कि इसके थ्री साइड्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को पहचानना सीख गए तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन सा, हाइपोटेनस, दूसरा बेस और तीसरा परपेंडिकुलर को पहचानना सीखेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें ये बी 90 डिग्री हम लोग लेके चल रहे हैं और इसमें भी बी मेरा क्या है, 90 डिग्री लेकर चल रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर आपका एंगल चेंज होगा, ये मेरा क्या है, मान लेते हैं इस केस में ए लेंगे, एंगल ये चेंज होगा और इस केस में हम लोग क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में एंगल कौन सा लेंगे, ए लेंगे, और सेकंड केस में एंगल कौन सा लेंगे, सी लेंगे। ठीक है, तो आपका एंगल चेंज करने के साथ हाइपोटेनस नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, एंगल चेंज करने के साथ बेस और परपेंडिकुलर चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा, अभी हम लोग दोनों फिगर्स के मीडियम से देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसका एक फॉर्मूला देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 रेशियोज है उसको देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्या देखना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के लिए याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड। तो मैंने क्या बताया कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोल देंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए जिसमें एंगल ए लेकर चल रहे हैं, इसमें कौन सा एंगल लेकर चल रहे हैं, ए लेकर चल रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए मेरे पास हाइपोटेनस क्या हो गया, मेरे पास हाइपोटेनस AC हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब पहले इसी का डिस्कस करते हैं फिर उसमें चलेंगे। ठीक है, देखिए अब आपको याद क्या रखना है कि हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड, ये एंगल है मेरा, और एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड जो भी होगा उसको हम लोग बेस बोल देंगे। ठीक है, तो इस केस में बेस मेरा क्या आ गया, ए बी आ गया। क्या ए बी मेरा क्या है, एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड है। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका, कनेक्टेड से देखिए, जैसे आप कहाँ पे खड़े हैं, आप अर्थ सरफेस पे खड़े हैं। ठीक है, तो आपका बेस क्या हो गया, ये अर्थ सरफेस आपका बेस हो गया क्योंकि आप इससे कनेक्टेड है। तो वैसे ही याद रखिएगा कि हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, बेस कर देंगे। तो एंगल ए के लिए बेस कौन सा हो गया, ए बी हो गया, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर बोल देंगे। तो बीसी क्या है मेरा, यहाँ पे बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया कि एंगल चेंज करेगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, एंगल सी ले रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या ले रहे हैं, एंगल सी ले रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, जो सबसे लंबी साइड, तो सबसे लंबी साइड तो यही होगी, तो हाइपोटेनस तो चेंज करेगा नहीं। तो सबसे लंबी साइड मेरा कौन सा है इसमें, ए बी, तो सॉरी AC, तो AC इस केस के लिए भी क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बताया था कि हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड, एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड कौन सा है, BC हो गया क्या, और BC मैंने क्या बताया था, एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड मेरा क्या होता है, बेस होता है। तो इस केस में BC मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एंगल C जब ले रहे हैं तो BC मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
यहाँ एंगल ए था तो बेस क्या आया, ए बी आया, और परपेंडिकुलर क्या आया, बी सी आया। जैसे हम लोग एंगल चेंज किए, मेरा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज कर गया। एंगल सी के लिए बेस क्या हो गया, बी सी हो गया, और परपेंडिकुलर ए सी ए बी हो गया, सॉरी यहाँ पे ए बी है, ठीक है, ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग 6 टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आपको क्या लिख लेना है, पहला आपको साइन ए लिख लेना है, या थीटा के टर्म में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में एंगल ए ना देकर थीटा दे देगा, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, थीटा दे, बीटा दे, कुछ भी दे, वो मेरा एंगल ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए। ठीक है, साइन, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, साइन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कॉस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, टेन लिखना है। ठीक है, साइन कॉस टेन। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, याद रखिएगा साइन का उल्टा आपको लिखना है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसके नीचे ऐसे लिखना है। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ऐसे लिखना है। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को ये पता है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये तीनों चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग लिखना चाहें तो हाइपोटेनस को एच बोल दें, एच बोल दें। ठीक है, तो ठीक है, एच बोल सकते हैं, हाइपोटेनस एच। यहाँ पे बेस को बी से इंडिकेट कर देते हैं और परपेंडिकुलर को पी से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो मेरा साइन थीटा या फिर साइन ए का जो रेशियो होता है, मेरा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाता है। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, मेरा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाता है। और दूसरा जो है कॉस थीटा, उसका क्या हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। और तीसरा क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे आपको लिखा दिया, और आप बोलेगा सर क्या क्या लिखा दिया आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक पंडित जी के पास भेजता हूँ। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ, मेरा ट्रिक नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रिक। ठीक है, तो मैं आपको एक पंडित जी के पास भेज रहा हूँ। ठीक है, कौन से पंडित जी भाई, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद के पास भेज रहा हूँ। मैं किसके पास भेज रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद के पास भेज रहा हूँ। तो आप गए पंडित जी के पास, बोले पंडित बद्री प्रसाद जी, मुझे साइन कॉस टैन का जो रेशियो है वो समझ नहीं आ रहा। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, हर हर बोले। पंडित जी क्या बोलते हैं, हर हर बोले। ठीक है, तो आप सोच रहे क्या पंडित जी बोलकर, और निकल गए। तो आप सोच रहे हैं पंडित जी बोलकर क्या निकल गए, तो आपका यही यहाँ पे ट्रिक आ गया। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पहला क्या आ गया आपके पास, P बाई एच। तो P से क्या हम लोग देखे थे, परपेंडिकुलर देखे थे, और H से हाइपोटेनस देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आ जाएगा। फर्स्ट में मैंने किसको रखा है, साइन को, तो आपको भी यहाँ पे फर्स्ट में साइन का देखना है। ठीक है, साइन का देखना है। दूसरा में क्या आ रहा है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या आ गया, बेस बाई हाइपोटेनस किसका हो गया, कॉस का हो गया। ठीक है, तीसरे में जो आ रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या याद रखना है, tan का याद रखना है। ठीक है, और ये cos का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो गया तीनों। अब जब तीनों याद हो जाएगा तो नीचे वाला भी आसानी से आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए मैंने कुछ देर पहले बताया था कि साइन का उल्टा हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो बस इसको पलट कर लिख दीजिए। तो P बाई एच है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास कॉस का उल्टा सेक होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे B बाई एच है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, H बाई बी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, तो P बाई बी, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, B बाई पी कर लेंगे। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है, ये 6 का 6 याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। हम लोग 2 क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 2 क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फिगर बना लेना है, एक छोटा सा फिगर बना लेना है। फिगर कहाँ से बनाएंगे, या तो क्वेश्चन डाटा देगा, या फिर अपने मन से फिगर बना लीजिएगा, क्वेश्चन से हम लोग डाटा चुरा लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे केस में क्या करना है, फर्स्ट फिगर बना लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, मेरे पास ट्रायंगल एक बनेगा।
तो फाइंड द वैल्यू मतलब क्या करना है, तीनों जो साइड है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। थ्री साइड जो तीनों साइड्स है उसका क्या करना है हम लोग को, वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पे बस लगा देना है साइन को, बस इतना ही करना है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास लग गया होगा, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, मतलब एक छोटा सा पहला स्टेप क्या करना है, एक फिगर बनाना, तो फिगर बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास बोल दिया गया है इन राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें बी क्या है मेरे पास, राइट एंगल है, ऐसा बना लीजिए। और ए को यहाँ इंडिकेट कर लीजिए और सी को यहाँ इंडिकेट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल साइड्स। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के पास। एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें डायरेक्ट डाटा दे दिया रहेगा साइड्स का, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू आपको सॉल्व करने बोलेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए बी कितना दिया गया है, ए बी मेरे पास 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है मेरे पास, बी सी 4 सेंटीमीटर दिया गया है, बस इतना ही दिया गया है। अब हम लोग का एम क्या है कि ऑल थ्री साइड्स को फाइंड करना है, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो सबसे लंबी साइड होती है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे लंबी साइड कौन, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ जो होता है दो साइड्स उसके सम, स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। ये तो हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ए बी मेरे पास कितना है 3, और 3 का यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी सी मेरे पास कितना है 4, तो 4 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसको लिखना चाहें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग के पास क्या आया है, मेरे पास AC का स्क्वायर का वैल्यू 25 आया। हम लोग को निकालना है क्या, AC का वैल्यू निकालना है। तो कुछ मत कीजिए, स्क्वायर उधर करेंगे तो ये मेरा क्या चढ़ जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा। और हम लोग को पता है 25 रूट में रहे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड साइड भी मेरा क्या हो गया है, फाइंड हो गया, मतलब दोनों एम मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। क्वेश्चन जो दिया रहेगा उससे फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन, एक में साइन ए और कॉस ए, मतलब एक में फर्स्ट में एंगल ए ले रहा है और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा साइन सी और कॉस सी, और दूसरे क्वेश्चन में एंगल सी ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो एंगल ए ले रहा है उसके थ्रू हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला जो है एंगल ए के लिए, ठीक है, एंगल ए के, ठीक है, फॉर एंगल ए, ठीक है, फॉर एंगल ए, ठीक है। हम लोग एंगल ए के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे लंबी जो साइड हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को अगर हम लोग एच से बोल दें, अभी तो देखे थे, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, एसी हो जाएगा क्या, एसी हो जाएगा क्या हाइपोटेनस इस केस में, ठीक है। अब ठीक है, एसी कितना है मेरे पास 5 दिया गया है। दूसरा मैंने क्या बताया था, जो एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड हो वो मेरा क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे बेस मेरा कितना आ जाएगा, बेस मेरा एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड कौन सा, ए बी, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ये मेरे पास 3 दिया गया है, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, बी सी है, और ये कितना है 4 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एंगल ए के लिए लगाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए साइन ए दिया गया है, तो मैंने अभी एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। तो पहला किसका होता था, साइन का होता था क्या, और दूसरा कॉस का होता था, ठीक है। तो साइन का क्या, पी बाई एच। अब हम लोग यहाँ से पी देखिए, पी यहाँ कितना है, बीसी है क्या, तो यहाँ से हम लोग बीसी लिख लें क्या, और एच, एच कितना है मेरे पास, एच है मेरे पास एसी, तो यहाँ से हम लोग AC लिख लेंगे, ठीक है। और BC कितना दिया गया मेरे पास, 4 दिया गया है, और AC कितना दिया गया मेरे पास, 5 दिया गया है। तो साइन A का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा आगे देखिएगा तो मेरे पास किसका निकालना है, कॉस A का निकालना है, ठीक है। फिर से कॉस A देखिए, सेकंड वाला किसका आता है, कॉस A का आता है, साइन कॉस टेन,
तो ये किसका आता है, कॉस का होता है, b बाई एच। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, b बाई एच लिख लेंगे। b क्या है मेरे पास, बेस है, और बेस कितना है मेरे पास इस केस में एंगल ए के लिए, ए बी है क्या, और h कितना है मेरे पास, हाइपोटेनस AC है। ऐसे लिख लेंगे, AB का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे और AC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये किसका आ गया, साइन A के लिए आ गया। अब हम लोग साइन C के लिए निकालें, सॉरी एंगल C के लिए निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो एंगल C के लिए अगर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या, देखिए अब एंगल चेंज कर चुका है, ठीक है। सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, वो तो पता है हम लोग को, AC, ठीक है। और बेस, बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड, एंगल कौन सा, C, तो इसके थ्रू कनेक्टेड साइड कौन सा, ये, तो इसके इसमें बेस कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, और जो बच जाए मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और जो बच जाए मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C निकालेंगे, ठीक है, बस इतना ही निकालना है। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB है, तो यहाँ पे AB लिख लेंगे। और हाइपोटेनस कौन सा है, AC है, तो AC लिख देंगे। और AB का वैल्यू कितना है मेरे पास, AB का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और AC का वैल्यू 5 है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब कॉस C, कॉस क्या, सेकंड वाला कॉस आता है, तो क्या कर लेंगे, B बाई एच कर लेंगे। B कितना है मेरे पास, BC है एंगल C के लिए, तो यहाँ पे बेस मेरा BC हो गया, और हाइपोटेनस तो हमेशा AC ही रहेगा, ठीक है। BC कितना है मेरे पास, BC मेरे पास 4 दिया है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको साइन कॉस टेन इस टाइप का कोई वैल्यू दे देगा, और उससे आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसी तीनों स्टेप से आपको चलना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, tan a, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिया है। इसका मतलब फर्स्ट काम आपको क्या करना है, एक छोटा सा फिगर बना लेना है, ठीक है। एक छोटा सा क्या करना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। तो ऐसे बना लीजिए ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। एंगल कौन सा देखिए यहाँ पे, A, मतलब इस एंगल को आपको कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है, tan A दिया गया है। क्या दिया गया है, गिवन में क्या है, tan A दिया गया, और कितना दिया गया है, कितना दिया गया मेरे पास, 3/4 दिया गया है। 3 क्या दिया गया, 4 दिया गया, ठीक है। तो सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी मेरा रेशियो दिया रहे उसमें कुछ किसी मल्टीपल से कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे k कर रहे हैं, आप लोग x a b c d कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पूछिएगा सर k से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखिए k से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया 3/4, ठीक, एक्चुअल में ये कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है। कैसे नहीं पता, अगर इसी को हम लोग लिखना चाहें तो 6/8 नहीं लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और अगर इसी को लिखना चाहें तो 9/12 नहीं लिख सकते हैं क्या, इसको भी काटिए तो 3/4 ही आएगा, और इसको भी काटिए तो 3/4 ही आ जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता था, क्योंकि रेशियो में है, मुझे नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या किए, k से x से a से b से किसी का भी आपको मल्टीपल यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है, ये पढ़े हैं। और देखिए फर्स्ट का जो आता था ये साइन का आता था, ये कॉस का होता था, और ये किसका पढ़ाया था मैंने, टैन का। यहाँ दिया कौन सा है, टैन दिया है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस हम लोग को क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया, परपेंडिकुलर बाई बेस दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं ए के पास, तो एंगल ए ये है मेरे पास, ठीक है। सबसे लंबी साइड क्या, हाइपोटेनस एंगल ए के लिए, और एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड, हाइपोटेनस से एंगल के थ्रू कनेक्टेड साइड क्या होता है, बेस होता है, और जो बच जाता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या गया मेरे पास, परपेंडिकुलर दिया गया कितना, 3k। तो परपेंडिकुलर को अगर हम लोग ऐसे लिख लें, लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर ये हो गया इसके लिए, और बेस कितना दिया है मेरे पास, 4k दिया है, तो यहाँ से हम लोग 4k कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट काम आपका यहाँ पे देखिए फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीटेड, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल साइड्स, 3 साइड्स। तो यहाँ पे इसका और इसका हम लोग को पता है, थर्ड साइड का पता नहीं है, तो हम लोग फिर से वही पाइथागोरस फॉर्मूला से लगाएंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस, वाई
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब फॉर्मूला, AC का जो स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। AB कितना है मेरे पास, AB मेरे पास इस केस में 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेंगे, और BC कितना है मेरे पास, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आ जाता है, ठीक है। यहाँ से लिखना चाहें तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और AC लिखना चाहें तो रूट में भेज दीजिए ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब क्या, ये कितना आ गया, हाइपोटेनस मेरे पास कितना आ गया, 5K आ गया, ठीक है। यहाँ पे K आपको लेके चलना है, ये K मैं गलती से भूल गया, ठीक है, लेकिन आपको नहीं भूलना है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे लेकर चलना है, ठीक है। तो 5K आ गया। अब चलिए क्वेश्चन में पढ़िए, सेकंड स्टेप खत्म हो गया, अब थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन ए और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, यही निकालना है क्या, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है क्या, तो यहाँ पे 3K। इसमें हम लोग अलग अलग क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही एंगल के बारे में बोल रहा है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, एंगल ए भी आ रहा था, सी भी आ रहा था, ठीक है। इसमें ए है तो उतना हम लोग को तामझाम नहीं करना, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3K हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5K, और के को काटिएगा तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। और कॉस की तरफ मूव करते हैं। कॉस का क्या होता है, B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरे पास, बेस मेरे पास 4 है क्या, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, 5K है क्या। के से के को काटिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।